लड़का अपनी होने वाली पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहां पर वो देखता है कि जो लड़की उसके साथ 12वीं क्लास में पढ़ती थी, जिसके साथ उसका इतना गहरा रिश्ता था, वो व्हीलचेयर पर बैठी है, जो किसी समय में हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती थी। आज वो एक बीमार और व्हीलचेयर पर बैठी अपाहिज लड़की लग रही थी, जिसे देखकर उसको होश नहीं रहता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो उसकी होने वाली पत्नी थी जिसका नाम था मृणालिका, वो उसे देखकर हैरान होती है कि तुम्हें क्या हुआ? ऐसे मुँह लटकाकर क्यों बैठे हो हॉस्पिटल में? तभी वो कहता है कि हॉस्पिटल में कौन हँसता खिलखिलाता है, यहाँ पर तो सभी परेशान होते हैं। तभी वो कहती है मेरी परेशानी इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन जो वो लड़का था, वो परेशान था उस व्हीलचेयर वाली लड़की के लिए। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था, जो व्हीलचेयर वाली लड़की को देखकर वो इतना परेशान हो जाता है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी-सी रिक्वेस्ट, जो भी मेरे चैनल पर फेसबुक पेज पर नया आया है, प्लीज़ इसे फॉलो व सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन जिससे कि आपके फ़ोन पर आए, इसके लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि लखनऊ की सच्ची घटना है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आदित्य, और आदित्य उसकी होने वाली पत्नी जिसका नाम होता है मृणालिका। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ-साथ दोनों प्यार भी करते हैं और अब उनकी शादी होने वाली है। तभी मृणालिका की आँखों में कुछ प्रॉब्लम आती है और उन आँखों को चेक कराने के लिए वो लखनऊ के ही मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। जैसे ही वहाँ वो लाइन में लगे हुए थे, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो देखते हैं कि एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी है और आदित्य को आदि कहकर बुलाती है और आदित्य उसकी तरफ देखता है और देखकर वो अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी, क्योंकि जो उसकी होने वाली पत्नी थी, वो थोड़े शकीले स्वभाव की थी। जब भी वो अपने दोस्तों से भी बात करता था, तो उसे ऐसा ही लगता था कि ये हो ना हो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और कभी भी किसी की तरफ भी आँख उठाकर वो आदित्य को नहीं देखने देती थी। इसी वजह से आदित्य है उस व्हीलचेयर वाली लड़की को इग्नोर कर कर लाइन में आगे बढ़ जाता है और आगे जाकर डॉक्टर का वेट करने लगते हैं। अंदर एक चेयर पर वो बैठ जाते हैं दोनों, एक बैठने के लिए मेज थी उस पर बैठते हैं और वेट करने लगते हैं। तभी मृणालिका कि तुम इतने परेशान क्यों हो? हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं, जो तुम हॉस्पिटल में ऐसे मुँह लटका कर बैठे हो। बस हमें तो थोड़ी-सी दवाई लेनी है और हमारी आँखें की प्रॉब्लम है जो भी डॉक्टर्स बताएँगे। तभी वो कहता है आदित्य, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में कहाँ हँसने मुस्कुराने का मन करता है, बस ऐसा लग रहा है कब मैं घर चलूँ और मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। और वो कहता है कि मुझे चाय पीने के लिए बाहर जाना है। तभी मृणाली कहती है कि ठीक है, तुम चाय पीने के लिए चले जाओ, और वो बाहर चाय पीने के बहाने आकर अब अर्चना को ढूँढने लगता है। दरअसल जो अर्चना थी, वो व्हीलचेयर पर बैठी वही लड़की थी, जिससे वो 12वीं क्लास में प्यार करता था। अर्चना भी उसे प्यार करती थी, लेकिन परिवार की मजबूरियों के चलते वो दोनों जुदा हो जाते हैं। क्योंकि जो लड़का था आदित्य, उसके पिता जो थे, वो एक टीचर थे। वो उसे समझाते हैं कि तुम इस उम्र में ये क्या कर रहे हो? तुम तो पढ़ने-लिखने में इतने होशियार थे। सारा परिवार ये कहता था कि तुम्हारा बेटा ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, और तुम ये प्यार-व्यार के चक्कर में इतनी छोटी-सी उम्र में लगे हुए हो, ये गलत है। इस बात को वो सुनता है तो वो समझ जाता है अपने पिता की बात, और वो जो इतना गहरा प्रेम दोनों करते थे, दोनों जुदा हो जाते हैं। जो लड़की थी अर्चना, उसको आदित्य आमचूर कहा करता था, और जो लड़का था आदित्य, उसे अर्चना आदि कहा करती थी। अब अर्चना को उसके एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और आदित्य को बॉम्बे भेज दिया जाता है आईआईटी में। वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अपनी डिग्री लेता है और एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। वहाँ पर उसके साथ जो लड़की पढ़ती थी, उन्हीं में से एक थी मिताली मृणालिका, और मृणालिका से वो प्रेम करने लगता है। दिखने में वो बहुत ही सुंदर थी, इधर मृणालिका भी उससे प्रेम करती है, लेकिन वो शकीले स्वभाव की थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में। शकीले स्वभाव की होने की वजह से जो आदित्य था, वो किसी से भी कोई मतलब नहीं रखता था। अब वो छुपते-छुपाते जाता है अर्चना से मिलने के लिए और कहता है, "आमचूर, ये तुम्हें क्या हुआ?
मैं तो तुम्हें ही देख रहा था, लेकिन मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी मेरे साथ थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया था। तभी अर्चना कहती है, तुम्हारी पत्नी तो बड़ी सुंदर है, जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, वो बहुत सुंदर है, तुम्हारी जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये कहते-कहते लेकिन उसकी आँखों में से आँसू आ जाते हैं। जैसे ही आदित्य उसके आँसू देखता है तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। नम आँखों से पूछता है, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? और ये तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? तभी उसकी माँ भी आ जाती है, आमचूर की यानी कि अर्चना की, और वो आकर कहती है कि बेटा, तुम कैसे हो? वो कहता है, आंटी जी मैं ठीक हूँ, लेकिन अर्चना को ये क्या हुआ? तभी वो बताती हैं कि अर्चना तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे गम में दिन रात रोती रहती थी, और इसका पढ़ाई पर भी इतना वो नहीं था फोकस, और इसी दौरान अपने दुख से उभरी ही थी, तभी से ये बीमारी लग जाती है। अब पता नहीं ये बचेगी या जिएगी। इसके पैरों का ऑपरेशन होना है। उसके लिए ये दिल्ली के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं यहीं पर हो जाए, क्योंकि उसमें रिस्क है कि इसको ये पैरालाइज़ हो सकती है। जब वो ऑपरेशन होगा, तो उस दौरान ये पैरालाइज़ हो सकती है, बस हमें इस चीज़ का ही डर है। और हमारे साथ कोई लड़का यानी कि कोई व्यक्ति भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, जिससे कि हम ये डिसीज़न ले पाएँ, क्योंकि उसकी माँ अकेली थी, उसके पिता का देहांत अर्चना के का बचपन में ही हो चुका था। उस माँ ने उस बच्ची को बड़े ही मेहनत से पाला था, लेकिन उसके साथ भगवान ने ऐसा कर दिया था। तभी आदित्य पूछता है कि मैं अगली बार तुम कब आओगे दिखाने? तो वो बताती है कि हर शुक्रवार को मैं यहाँ दिखाने के लिए आती हूँ, डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट होता है, तो अगले शुक्रवार अगर हो सके तो तुम आ जाना। तभी वहाँ से वो चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद उसकी पत्नी मितालिका पूछती है कि तुम कहाँ गए थे? तो वो कहता है, बता के तो गया था, चाय पीने गया था। कहती है ठीक है, तो वो घर चले जाते हैं। अगले शुक्रवार फिर से वो आता है, और आने के बाद देखता है तो उन दोनों माँ-बेटियों से वो मिलता है। मिलने के बाद डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब यहाँ पर आपका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन होना इन पैरों का। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है इसकी जान बच जाए, इसको नया जीवन मिल जाए। इतना कहते हैं तो मिताली का जो अर्चना की माँ है वो रोने लगती है। लेकिन आदित्य उसे संभालता है और कहता है कि दिल्ली का सारा सिस्टम मैंने सेट कर दिया है, तुम परेशान मत हो। वहाँ पर तुम्हारे रहने का खर्चा मैं खुद देख लूँगा। मेरी अच्छी खासी इनकम है, तुम्हारा तो इनकम सोर्स भी नहीं है। तुम पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन क्या करूँ, शायद इसका कहीं न कहीं मैं ही ज़िम्मेवार हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में रह जाती है। अब इतनी बात सुनती है, अर्चना की आँखों में अब भी आँसू थे, लेकिन वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर मृणालिका आ जाती है, और मृणालिका को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मृणालिका जो थी वो शकील स्वभाव की ही नहीं थी, बल्कि इंटेलिजेंट भी बहुत थी। जैसे ही वो चाय पीने के लिए आता है, तो वो उसके पीछे-पीछे आती है और सब कुछ सुनती है, और फिर उसके बाद अर्चना की माँ से मिलती है, सारी हकीकत जानती है, और अब वो भी तैयार थी कि अर्चना का किसी तरीके से इलाज हो जाए। तभी वो आदित्य से कहती है कि आदित्य, तुम इनका इलाज करवाओ, चाहे कितने भी पैसे लग जाएँ, लेकिन ये ठीक होनी चाहिए, और इस ऑपरेशन को करवाते हैं और हम तीनों दिल्ली चलेंगे। तो वो उसकी माँ भी, अर्चना भी और मृणालिका भी और आदित्य भी, वो चारों दिल्ली जाते हैं, 2 रूम लेते हैं। एक रूम में वो तीनों महिलाएँ रहती हैं, एक रूम में आदित्य रहता है, और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद उसका ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल होता है। उसके बाद मितालिका और आदित्य दोनों चले जाते हैं, कहते हैं कि हम 6 महीने बाद फिर से आएँगे। 6 महीने बाद फिर से एक ऑपरेशन होना था। वो 6 महीने के लिए अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अपना काम करते थे, वो ड्यूटी पर थे। तो वो आते हैं वहाँ से, 6 महीने बाद आने के बाद फिर से उसका ऑपरेशन होता है, और अब की बार वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अब वो दोनों शादी करते हैं, और जब दोनों शादी करते हैं, तो जो अर्चना है वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन वो अपनी आँखों के आँसू को नहीं रोक पाती है। सभी जो रिश्तेदार थे वो ये कहानी सुनते हैं इन तीनों की, तो वो भी बहुत हैरान थे, और सभी की आँखों में आँसू थे कि ये देखो कैसा हुआ। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अंत समय में जो मितालिका है वो कहती हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम लोग तीनों साथ रह सकते हैं।
लेकिन अर्चना कहती है, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हारे और आदित्य के बीच में कभी नहीं आऊँगी और हमारा ऐसे ही प्यार बना रहे, वो बहुत है। तुम दोनों की वजह से मुझे नई ज़िंदगी मिली है। हो सकता है कि मैं जीवित भी ना रहती, जो मुझे बीमारी थी, लेकिन आज मैं सुरक्षित हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से गुज़ार सकती हूँ। और रोते-रोते वो दोनों गले लग जाती हैं। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और जो अर्चना है, वो भी अपने घर चली जाती है। शादी संपन्न होती है बहुत अच्छे से। ये थी कहानी अर्चना, आदित्य और मितालिका की। आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।